बी केयरफुल। और एक बार ये सोच के देखिए कि कहीं आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान तो नहीं जो आपके कॉन्फिडेंस को खत्म कर रहा हो और धीरे धीरे आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा हो। अनजाने में कहीं आप भी किसी नार्सिसिस्ट का शिकार तो नहीं हो रहे। डोंट वरी, टुडे आई हैव गॉट अ वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू टुडे। और आज हम डिस्कशन करेंगे कि कैसे होते हैं ये नार्सिसिस्ट लोग। पर उससे पहले, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन एंड मेक श्योर यू गिव मी द थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो। एक नार्सिसिस्ट का जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है एक्सट्रीम सेल्फ इम्पोर्टेंस। ये खुद को ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हर कॉन्वर्सेशन में खुद की अचीवमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताना, खुद को कॉम्प्लीमेंट करना इनकी हैबिट होती है। अगर उन्होंने अपनी लाइफ में थोड़ा भी कुछ अचीव कर लिया तो ऐसे दिखाएंगे जैसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही एक ऐसे इंसान है जिन्होंने ये काम किया है। अक्सर जब सामने वाला इनसे बात करता है तो ये सामने वाले की बात पर ध्यान नहीं देते और पूरा वेट करते रहेंगे कि कब इस इंसान की बात खत्म होगी। कभी कभी तो बात खत्म भी नहीं होती है और ये सामने वाले की बात को काट देते हैं और अपनी बात करना शुरू कर देते हैं। और ज्यादातर अपनी बातों से ये सामने वाले को छोटा फील कराते हैं। सपोज कि सामने वाले ने शिमला ट्रैवल किया और उसे बहुत एक्साइटमेंट है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। तो जो एक नार्सिसिस्ट इंसान है वो सबसे पहले उस इंसान की बात को काट देगा, फेस पे एक इरिटेटिंग सी स्माइल लाएगा और ये बोलेगा कि व्यू, वहां से कहाँ व्यू आता है, मैंने तो कई बार ट्रैवल किया है शिमला में। और सामने वाले को बोलने ही नहीं देंगे। ऐसे बिहेव करेंगे जैसे शिमला में ही पैदा होकर के अपनी पूरी लाइफ उन्होंने शिमला में ही स्पेंड कर ली। ये लोग तारीफ के भूखे होते हैं और अक्सर ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो इनकी ईगो पॉलिश करते हैं, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं चमचागिरी करना। ये ऐसे ही लोगों के बीच में हीरो बनकर खुद को सेटिस्फाई करते रहते हैं और जब उन्हें ये ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो ये चिढ़ जाते हैं और कभी कभी बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये हमेशा अपने बनाए हुए एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें ये खुद को दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, पावरफुल, चार्मिंग और स्मार्ट पर्सनालिटी मानते हैं। ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स को अपने लक्ष्य को पाने का सिर्फ एक जरिया समझते हैं और इसीलिए कभी कभी इनके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं जिसका इन्हें पछतावा तक नहीं होता। इसलिए इनका लिंक चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन एक गहरे और लॉन्ग टर्म के जो रिलेशनशिप हैं ये कभी किसी के साथ बिल्ड नहीं कर पाते। ऐसे लोग एम्पैथी लेस होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स की उन्हें कोई कद्र नहीं होती। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब होता है कि उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें, क्योंकि उन्हें दुनिया में उनकी नीड्स और डिजायर्स के अलावा बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। खुद के फायदे के लिए ये लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, दूसरों की सोच, उनकी पर्सनालिटी पर सवाल उठाते हैं। ये लोगों को कन्विंस कर देते हैं कि वो अपने खुद के ही परसेप्शन पर शक करने लगे और अक्सर इसी बात का फायदा उठाकर वो अपनी गलतियों को छुपा ले जाते हैं। ये आपको दिखाएंगे कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लेके ये बहुत केयरिंग है, लेकिन एक्चुअल में ये सब उनका एक बाहरी ढोंग होता है, दिखावा होता है जो वो लोगों के बीच अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए करते हैं। ये लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनको इनकी गलती बताना मतलब कि सांप के बिल में हाथ डालने जैसा होता है। ये लोग अहम ब्रह्मास्मि वाली भावना को लेकर के ही अपनी जिंदगी जीते हैं जब इन्हें लगता है कि इनकी कोई गलती पकड़ी जाएगी तो ये अपनी छोटी से बड़ी हर गलती दूसरों पर डाल देते हैं और पूरा दिमाग लगाते हैं कि इनकी गलती छुप जाए। और अगर कभी किसी ने इनकी गलती पकड़ ली, इन्हें समझाने की या सुधारने की कोशिश करी, तो ये अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करते और ये सोचते तक नहीं है कि इससे सामने वाले के साथ उनके रिलेशनशिप पर क्या असर पड़ेगा। तो अब आप ये समझ पाए होंगे कि एक नार्सिसिस्ट इंसान से दूर रहना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब ये आपके क्लोज सर्कल में हो, जैसे आपके फ्रेंड्स, पार्टनर या फिर आपके खुद के ही फैमिली मेंबर्स। पर अगर आपने इनको अच्छे से पहचान लिया तो इन्हें टैकल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये बात हमेशा याद रखें कि आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखने कोई और नहीं आने वाला, ये काम आपको खुद ही करना होगा। जितना इम्पोर्टेंट है एक नार्सिसिस्ट को पहचानना, उतना ही इम्पोर्टेंट है खुद को स्ट्रॉन्ग और सेल्फ अवेयर बनाना। खुद की सेल्फ वर्थ को कभी भी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। और आज का जो मैसेज है वो बहुत ही सिंपल सा है कि सेल्फ वर्थ और सेल्फ लव
सबसे बड़ी चीज है, किसी को भी भूल कर ये राइट मत दीजिए कि वो आपको नीचा दिखाए। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद है जिसे ये वीडियो देखनी चाहिए तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरी और भी इंस्पायरिंग, इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।